नमस्कार, न्यूज नेशन आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। उद्धव राज हिंदू हृदय सम्राट माने जाते हैं, लेकिन उन्हीं की सरकार में सबसे ज्यादा असुरक्षित योगी, साधु, सन्यासी और संत हैं। पालघर में 300 की भीड़ पुलिस के सामने 2 साधुओं की हत्या कर देती है, तो नांदेड़ में आश्रम में घुसकर एक संत की हत्या कर दी जाती है। ऐसे में सवाल तो उठेंगे ही और सरकार को उसके जवाब भी देने होंगे। महाराष्ट्र में टारगेट पर संत समाज। नांदेड़ में हुई संत की हत्या। उद्धव राज में क्यों सुरक्षित नहीं है संत? आज पालघर का महाराष्ट्र का ये दूसरा कोना हमारा नांदेड़ जिला, यहाँ पे भी आज हत्या हुई। मुझे लगता है कि महाराष्ट्र तो सुरक्षित है ही नहीं। लगभग 1 महीने पहले पालघर में संतों की मॉब लिंचिंग हुई। उसकी तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी। अब नांदेड़ में हत्या की साजिश रचकर एक संत और उसके सेवादार की गला रेतकर हत्या कर दी गई। नांदेड़ में इस डबल मर्डर से उद्धव सरकार कटघरे में है। अब 1 महीने में दूसरे साधु की हत्या होती है। ये हो क्या रहा है महाराष्ट्र में? न महाराष्ट्र में संत साधु सुरक्षित है, न पुलिस सुरक्षित है, क्योंकि गत 60 दिनों के अंतराल में महाराष्ट्र में 240 से अधिक पुलिस पर भी हमले हो चुके हैं। तो ये महाराष्ट्र की सरकार पूरी तरह से सब विषयों में फेल हो चुकी है। नांदेड़ में साधु शिवाचार्य का शव उनके आश्रम में मिला। आश्रम के परिसर में ही भगवान शिंदे नाम के शख्स का भी शव मिला। साधु शिवाचार्य लिंगायत समुदाय से ताल्लुक रखते थे। पुलिस ने फिलहाल शिवाचार्य और भगवान शिंदे की हत्या के आरोपी साईनाथ को तेलंगाना से गिरफ्तार कर लिया है। आखिर इस हत्या के पीछे की साजिश क्या थी, वो जल्द सामने आ जाएगी। पुलिस का ये मानना है कि इस हत्या के पीछे सांप्रदायिक वजह भी हो सकती है, कोई पुराना वैमनस्य भी हो सकता है, और उसी लाइन पर अब आरोपियों से पूछताछ हो रही है, क्योंकि इस मामले में जो दूसरा मृतक है ये आरोपी का साथी है। हमें पुलिस से ये पता चला है कि इस हत्या के बाद महंत के शव को ठिकाने लगाने के लिए आरोपी ने उनके शव को कार की डिग्गी में डाला और वहाँ से फरार होने की वो फिराक में था। नांदेड़ में हुई शिवाचार्य की इस हत्या से पूरा संत समाज आक्रोश में है। राष्ट्र के अंदर में ये क्या हो रहा है? हमारे 2 संत पालघर में अभी तक उनका हत्याओं का हमने सीबीआई जांच मांग किया, वो पूरा नहीं हुआ। और ये जो है शिवाचार्य जी को जो ये नांदेड़ में हत्या हो गया, 2 साधुओं का हत्या हो गया, वो विशेष रूप से एक कौन लोग है? महाराष्ट्र सरकार क्या कर रहा है? महाराष्ट्र में पालघर में जूना अखाड़े के 2 संतों की हत्या के बाद पुनः आज नांदेड़ जिले में लिंगायत संप्रदाय के संत शिवाचार्य और उनके सहयोगी की हत्या कर दी गई। ऐसे लग रहा है जैसे महाराष्ट्र की धरती पर कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बहुत ही खराब स्थिति में है। नांदेड़ हत्याकांड के बाद से उद्धव सरकार पर विपक्ष निशाना साध रहा है। विपक्ष ने सरकार को घेरते हुए कहा कि 1 महीने के अंदर साधुओं पर दूसरी बार इस तरह का हमला साबित करता है कि उद्धव सरकार पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है। आज हम देख रहे हैं कि पूरे भारतवर्ष में ही एक प्रकार से साधु संतों की हत्याओं का षड्यंत्र प्रारंभ हुआ है। हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि इन साधु संतों की हत्या कौन कर रहा है, कौन है इसके पीछे? अब जब पुलिस के सामने साईनाथ, संत शिवाचार्य और भगवान शिंदे की हत्या की साजिश खोलेगा, तो यकीनन ऐसे कई सवाल और कई राज बेपर्दा होंगे, जिससे यह पूरी साजिश कांच की तरह पारदर्शी हो जाएगी। मैं तो यही कह रहा हूँ कि सबसे पहली कार्रवाई तो पुलिस के ऊपर ही होनी चाहिए, क्योंकि अगर पुलिस तब अगर कुछ उसके ऊपर गुना दाखिल करती थी, उसको वहाँ पे कुछ एक्शन लेती थी, तो शायद ये आज का दिन हमें देखने नहीं पड़ता था। अच्छा, जो महाराष्ट्र में साधु संत है वो अभी सुरक्षित नहीं है, ऐसा लगता है आपको? लेकिन पालघर के बाद नांदेड़ में संत की हत्या महाराष्ट्र की उद्धव सरकार पर गंभीर सवाल खड़े करती है। नांदेड़ में क्यों की गई साधु की हत्या? आरोपी ने साधु की हत्या के बाद साथी को क्यों मारा? क्या हत्या के बाद शव को ठिकाने लगाने की साजिश थी? साधुओं की जान का दुश्मन कौन है? महाराष्ट्र में आखिर क्यों सुरक्षित नहीं है साधु? उद्धव राज में पालघर के बाद फिर साधुओं पर हमला क्यों हुआ? तो कुल मिलाकर इस मामले की पेचीदगी लगातार बढ़ते जा रही है। इसमें कोई सांप्रदायिक आयाम है या नहीं, इसकी पुलिस जांच कर रही है, लेकिन महीने भर के भीतर ही किसी साधु संत की हत्या से जुड़ी हुई ये दूसरी वारदात महाराष्ट्र में किस तरीके से सुरक्षा, कायदा कानून की व्यवस्था चरमरा गई है, इसकी ओर इशारा करती है। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश वासगे के साथ विकास श्रीवास्तव, न्यूज़ नेशन,
मुंबई। और अब आपको उद्धव सरकार की नाकामी की दो तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर पालघर हत्याकांड की है, जहां 2 साधुओं की मॉब लिंचिंग की गई और उनको मौत के घाट उतार दिया गया। उन संतों के कातिलों को अभी तक सजा नहीं मिली है। और दूसरी तस्वीर नांदेड़ में जान गंवाने वाले संत शिवाचार्य की है। यानी कि संतों की हत्या के बाद से तो लग रहा है कि शिवसेना की मूल विचार ही बदल चुका है। कभी कट्टर हिंदुत्व का डंका पीटने वाले उद्धव आज हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं और होठों को सिले बैठे हैं।